मेंस 2022 में लॉग का प्रॉब्लम है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस सवाल को सॉल्व करने का क्या लॉजिक होना चाहिए, देखो पहले। अब अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ठीक। अब क्या पूछा है, अल्फा प्लस वन बाई बीटा और बीटा प्लस वन बाई अल्फा। ये तभी निकल पाएगा जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होगी। तो एक बार जो एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है इंटू एक्स, यहां पर एक्स बेसिकली प्लस ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें, केवल इस वाले पार्ट को मैं उठा रहा हूं, कौन वाले पार्ट को, जो ये लिखा है 5 + 3 की पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर log 3 बेस 5। आप अगर इस वाले पार्ट को अगर देखें यहां पर, तो 5 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, log 5 बेस 3, एक और log 5 बेस 3 लिखूं, और एक और log 3 बेस 5 लिखूं। भाई ये इंटू ये क्या आएगा, ये तो बनी आएगा। आपको प्रॉपर्टी याद है ना कि log a बेस b और log b बेस a, ये वैल्यू होती है 1। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, इसका और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में -5 की पावर ये लिखा हुआ है log बेस 3 बेस 5। तो 5 प्लस 3, अच्छा यहाँ पे रूट भी लगा हुआ था, तो यहाँ पर रूट भी लगा देते हैं हम लोग ऐसे। अब देखो ये और ये तो सेम लिखा हुआ है, तो ये तो रूट के बाहर आ जाए, क्या बचेगा, log 5 बेस 3। अब रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा log 3 बेस 5 माइनस 5 की पावर अंडर रूट log 3 बेस 5। अब बेटा log की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, a की पावर log x बेस a कितना होता है, ये केवल x होता है। ये प्रॉपर्टी log की आपको मेमोराइज होगी। तो ये क्या लिखा है, a की पावर मतलब 3 की पावर log 5 बेस 3। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा 5, 5 की पावर log 3 बेस 5, और यहाँ भी क्या लिखा है, 5 की पावर log 3 बेस 5। तो ये और ये कैंसिल आउट करके केवल कितना बचा, 5 बचा। ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गए, केवल 5 बचा। सेम लॉजिक अपन यहाँ पे लगाते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई करें, सेम लॉजिक अगर ट्राई करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 की पावर ये और 5 की पावर ये, तो ये एक मिलकर 3 की पावर log 5 बेस 3 की होल पावर क्या लिखा है, 1/3। इसको मैं अगर लिखूं 3 की पावर log 5 बेस 3 और log 5 बेस 3 की होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूं, और वैसे ही log 3 बेस 5 की होल स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करूं। आयु सबको बात समझ में आई? और होल पावर कितना लिखा है, 1/3 लिखा है। मैंने कल इस वाले पार्ट को उठाया है अभी। तो गौर से देखो, तो ये और ये सेम हो गए, तो ये और ये सेम हो गया, तो क्या बचा, log 5 बेस 3 का क्यूब इंटू log 3 बेस 5 का स्क्वायर की होल पावर 1/3। अब ये क्यूब है और ये 1/3 है, तो ये तो बेटा बाहर आ जाएगा, 3 log 5 बेस 3। अब अंदर क्या बचा, केवल log 3 बेस 5 की पावर 2/3 ये बचा। अब ये प्रॉपर्टी याद है, इस प्रॉपर्टी पे क्या आंसर आता है, x आता है। तो ये प्रॉपर्टी याद है, तो यहां से क्या आएगा, केवल क्या बचा, 5 बचा। 5 की पावर log 3 बेस 5 की होल पावर 2/3। अब ये और ये सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मतलब एक्चुअली इसको सॉल्व किया इस वाले पार्ट को, तो ये आया, और ये सेम लिखा है, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो जो इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी है, ये सॉल्व करने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स प्लस 3
और ये तो कैंसिल हो गए हैं, तो क्या बचा? केवल -1। ये क्या है? एक्स स्क्वायर -5x -3। आई होप सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों लोगों को। अब क्या करना है हमको? इसके आगे यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो अब इसके रूट कौन है? अल्फा और बीटा है। तो इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। अब आपसे वो क्वाड्रेटिक पूछी गई है जिसके रूट क्या है? अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा है। तो वो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सब ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये आ गया एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आई है। सॉरी, 1/बीटा और 1/अल्फा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा +1 +1 +1 अपॉन अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर -5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5। अल्फा इंटू -3 एक्स। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 +2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -3 आ गई यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है हमको। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 15 -5/3 एक्स और ये आ गया -1 और -1/3 तो -4/3। तो 3 का एलसीएम लिया 3x² -10x -4 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था लॉग के ऊपर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 3x² -10x -4। तो ऑप्शन बी इज मैचिंग एंड दिस वन इज गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है।